class. So today we start our exercise NCRT exercise 11.2 of construction. Okay. So construction question number 1. Draw a circle of radius 6 cm from a point 10 cm away from its center. Construct a pair of tangent of the circle and measure their length. देखिए इसमें हमें करना क्या है कि सबसे पहले ये मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि सबसे पहले इसमें एक 6 सेंटीमीटर का मुझे सर्कल ड्रॉ करना है। तो देखिए 6 सेंटीमीटर का सपोज मैंने सर्कल, ये 6 सेंटीमीटर का सर्कल इसमें ड्रॉ किया है। ओके, तो ये लेंथ मेरी कितनी है, रेडियस 6 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अब इस 6 सेंटीमीटर यानी यदि मैं सेंटर ओ लूँ तो इस सेंटर से 10 सेंटीमीटर, इस सेंटर से 10 सेंटीमीटर यानी यहाँ से यहाँ तक 6 और इससे 4 और आगे, तो ये टोटल यहाँ तक तो डिस्टेंस है 6 और ये डिस्टेंस मेरा है 10। ओके, यहाँ मैंने एक पॉइंट लिया है P। क्लियर। इसके बाद मुझे OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको करना आता है कि O से मोर देन हाफ यहाँ तक डिस्टेंस लेंगे एंड उसके बाद एक ऊपर कट इस तरह से क्रॉस लगाएंगे और नीचे क्रॉस लगाएंगे और उसके बाद इसे हम डॉटेड लाइन से जॉइन कर देंगे। तो ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आता है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ OP को कट करेगा, सपोज वो पॉइंट मेरा M आता है ना। अब इस M को सेंटर लेना है और MO या MP को रेडियस लेकर एक और मुझे सर्कल बनाना है। तो ये सर्कल मैं डिफरेंट कलर से शो कर देती हूँ। ये इस तरह से मुझे एक सर्कल बनाना है। ठीक है, तो ये वाला सर्कल जहाँ भी इनको कट करे, जहाँ भी ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे वहाँ हम पॉइंट मेंशन कर देंगे Q और R। ओके, सपोज ये मैंने पॉइंट लिया है B, ठीक है, और ये मैंने पॉइंट ले लिए Q एंड P एंड ये मैंने पॉइंट ले लिए P एंड Q। ठीक है, तो अब मेरा एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा था, B। तो B से मेरे को जो टेंजेंट बनानी है 6 सेंटीमीटर वाले सर्कल पर, इसलिए हमने क्या किया, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आए हैं इनको एक्सटीरियर पॉइंट B से जॉइन कर दिया इस तरह से। तो मेरी जो टेंजेंट मुझे मिली है वो है BP एंड BQ। तो ये दोनों टेंजेंट मुझे यहाँ मिल गई। अब ये दोनों टेंजेंट इक्वल होती है, क्योंकि आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है कि टेंजेंट जो होती है मेरी एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट जो हम डालते हैं वो हमारी इक्वल होती है। तो अब ये इक्वल क्यों होती हैं ये हम जस्टिफिकेशन यहाँ पे हमने दिया है। तो देखिए ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन का हमने यहाँ पे लिख दिया। स्टेप्स आ गए कि ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर O, A इज़ 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ड्रॉ लाइन OB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OB एंड देन विद सेंटर C, जो हमने M लिया था वो सेंटर C एंड रेडियस OC। ड्रॉ अनदर सर्कल विच इंटरसेक्ट प्रीवियस सर्कल एट पॉइंट P एंड Q एंड देन जॉइन BP एंड BQ। दीज आर रिक्वायर्ड टेंजेंट। अब इसका जस्टिफिकेशन ये है कि देखिए यदि इसमें इन दोनों ये टेंजेंट को, ये रेडियस को मैं यहाँ से जॉइन करती हूँ। ओके, यदि मैं इस रेडियस को यहाँ से जॉइन कर दूँ तो ये मेरी दो ट्राइंगल बन जाते हैं। एक तो ट्राइंगल मेरा बनता है ये ट्राइंगल बनता है और एक ट्राइंगल मेरा बनता है ये। इस तरह से दो ट्राइंगल मेरे बनते हैं। इन दोनों ट्राइंगल में हम देखें तो OP और ये दोनों हमारी रेडियस है OP एंड OQ। ठीक है, और हमारा OB जो है, ये जो है हमारी लाइन, ये हमारी कॉमन लाइन है। और यदि हम देखें तो ये डायमीटर, आउटर सर्कल, बाहर वाला जो सर्कल है इसका ये डायमीटर है और डायमीटर जो हमारा एंगल बनाता है वो हमारा 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये एंगल ऊपर 90, इधर भी 90। तो बाय RHS दीज टू ट्राइंगल्स आर congruent। ओके, देखिए बाय RHS these two triangle are congruent and by CPCT PB equal to this side is equal to this side, it means tangents are equal। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो है जस्टिफिकेशन। नाउ सेकंड क्वेश्चन जो मेरा है ये है construct a tangent to a circle of radius 4 cm from a point on the concentric circle of
रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ, ऑल्सो वेरीफाई बाय मेजरमेंट इक्वल बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। तो इसमें हमारे पास देखिए, यदि हम क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ ये इस तरह से बनाएं, ये देखिए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि दो सर्कल जिनकी रेडियस हमारी अलग अलग है लेकिन सेंटर एक है। ओके, तो ये हमारे पास है। तो हमने यहाँ पे पहले हमने बनाया, सपोज 4 सेंटीमीटर का मैंने एक सर्कल बनाया। ओके, इसके बाद ये हमारा सेंटर ओ है, इस सेंटर को लेकर ही 6 सेंटीमीटर का मैंने एक और सर्कल बना दिया। ठीक है, अब इस ओ पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 4, और यहाँ तक का ये मेरा जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये मेरा है 6। तो सपोज मैंने यहाँ एक पॉइंट ले लिया P। ओके, मुझे करना क्या है, इस P पॉइंट से इस वाले सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ओके, अब हमारा सिंपल ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा बन गया कि मुझे क्या करना है, ओ पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। तो ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया। ओके, यहाँ पॉइंट आता है मेरा, वो पॉइंट आया सपोज बी, है ना। अब इस बी पॉइंट से मुझे क्या करना है, यहाँ एक अनदर एक ओ बी को मैंने रेडियस लेके, बी को सेंटर लेके एक और सर्कल बनाना है। तो ये जो सर्कल बनेगा ये मेरा पी पॉइंट को ज्वाइन करेगा और ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब इस सर्कल, ये जो सर्कल है, ये सर्कल और रेड वाला सर्कल, ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ मैंने पॉइंट मेंशन कर दिए क्यू एंड आर। ओके, अब इसके बाद क्यू पी और पी आर को ज्वाइन कर दिया, तो पी क्यू और पी आर ये दोनों मेरी क्या है, टेंजेंट है। तो अब इसमें पी क्यू और पी आर ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखिए इसका जस्टिफिकेशन पहली बात तो ये कि इसमें दोनों, ये मैंने रेडियस बना दी, तो अब इन दोनों ट्राइंगल को मुझे कॉन्ग्रेंट, सेम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया, बाय RHS दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट एंड बाय CPCT पी क्यू इक्वल टू पी आर। अब एक्चुअल मेजरमेंट से वो क्या कह रहा है कि देखिए ये चीज़ मेरे पास कितनी है 6, वो सॉरी 4, ये भी मेरे पास कितनी है 4, यानी रेडियस जो है, यानी ओ क्यू इज़ इक्वल टू ओ आर, ये मेरे पास 4 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, अब इसके बाद में ओ पी यानी जो मेरे पास ये जो है कॉमन जो लाइन है ओ पी है, ये है मेरे पास 6 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसके बाद में ये 90 डिग्री आया मेरा, तो यहाँ से हम निकालें तो पी क्यू इज़ इक्वल टू पी आर, ये हमारा बाय पाइथागोरस थ्योरम यदि हम देखें तो ये हमारा आएगा अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। 6 स्क्वायर होता है 36, ओके, एंड माइनस 4 स्क्वायर जो है ये मेरा होता है 16। तो ये दोनों ही सेम आएंगी मेरी, अंडर रूट 20, इट मीन्स 2√5। ये दोनों यदि हम मेज़र करेंगे तो हमारी 2√5, इसका मेज़रमेंट में यही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका जस्टिफिकेशन है। इसमें आप ये वाला पार्ट और ऐड कर देना इसके जस्टिफिकेशन में, जो मैंने आपको जस्टिफिकेशन दिया उसमें ये वाला पार्ट और ऐड हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये है, अभी आज हम यहाँ 1 2 3 3 क्वेश्चन ही करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स P and Q on one of its extended diameter, each at a distance of 7 centimeter from its center. Draw tangent to the circle from these 2 points P and Q. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में क्या आते हैं, इसमें जो मुझे करना है, ये थर्ड क्वेश्चन में जो मुझे करना है, यहाँ मैंने एक सर्कल बनाया है और वो सर्कल मैंने बनाया है 3 सेंटीमीटर का। ओके, यानी रेडियस जो है मैंने ली है 3 सेंटीमीटर। तो ये मैंने 3 सेंटीमीटर का रेडियस बनाया और इसका मैंने लिया है सेंटर O और M, ये OM तक मैंने यहाँ इसको बनाया है। ठीक है, इसके बाद अब हमें इसको दोनों साइड एक्सटेंड करना है 7 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से ये हमारा कितना है 3,
तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर और आगे मैंने पॉइंट ले लिया Q। यहाँ ये है मेरा 3, इससे 4 सेंटीमीटर और आगे मैंने ले लिया पॉइंट P। यानी यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस 7 है और यहाँ से ये 7 डिस्टेंस है और ये जो रेडियस है ये है 3। ओके, इस तरह से है। अब हमें क्या करना है, ये 2 क्वेश्चन बन गए। यानी एक तो O से Q तक ये मुझे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, तो O से Q तक का मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में हम करते आए थे, सेम वही मेथड है यहाँ पे। और ऐसे ही मैंने यहाँ OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, सेम प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों को, यानी पहले हमने ये पॉइंट आया सपोज M, या हमने C1 C2 जैसे डायग्राम में लिए हैं तो वही ले लेते हैं। ये C1 और ये पॉइंट है C2। C1 को सेंटर लिया और C1O को हमने रेडियस लिया और ये एक सर्कल बनाया, तो ये सर्कल इस तरह से हमारा बनेगा। ठीक है, और C2 को जब हम सेंटर ले रहे हैं और OC2 तक हम रेडियस ले रहे हैं, तो ये हमारा जो सर्कल बनेगा ये इस तरह से सर्कल बनेगा। ठीक है, अब इसमें एक्सटीरियर पॉइंट मेरा जो है वो आया है P। तो P पॉइंट से मैंने यहाँ ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आए हैं इनको मैंने मेंशन किया है A एंड B और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, तो ये टेंजेंट आ गई। ऐसे ही यहाँ से ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, ये मेरे आए हैं C एंड D और यहाँ से Q से इन पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरी टेंजेंट आ गई। अब यदि हम इसका जस्टिफिकेशन देखें तो जस्टिफिकेशन के लिए हमने सेम प्रोसेस कि O से इनको ज्वाइन कर दिया, तो ये रेडियस आ गई। इन दोनों ट्राइंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट किया, इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया, तो ये मेरी दोनों ट्राइंगल को RHS से कॉन्ग्रुएंट किया एंड बाय CPCT मेरी टेंजेंट्स इक्वल हो जाएंगी। PA इज इक्वल टू PB एंड QC इक्वल टू QD। ये जस्टिफिकेशन आपका हमने दिया है यहाँ पे, देखिए ये मैंने दोनों जस्टिफिकेशन इसके साथ में यहाँ पे इस तरह से दे दिए। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 11.2, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। ओके, ये क्वेश्चंस आपको आप कॉपी में करने हैं। नेक्स्ट रिमेनिंग 3 क्वेश्चन जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।